बिहार की राजनीति इस वक्त अपने सबसे निर्णायक दौर से गुजर रही है। 2 दशकों तक सत्ता के केंद्र में रहे नीतीश कुमार के संभावित इस्तीफे की खबरों ने सियासी तापमान अचानक बढ़ा दिया। 14 अप्रैल को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक के बाद उनके पद छोड़ने की अटकलें तेज हैं और इसी के साथ राज्य में सत्ता परिवर्तन की तस्वीर लगभग साफ नजर आने लगी है। ऐसे में अब हर किसी की नजर एनडीए के उस नए चेहरे पर टिकी है जो बिहार की राजनीति की अगली दिशा तय करेगा। सूत्रों की माने तो इस्तीफे के तुरंत बाद नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ेगी। इस बार भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है और पहली बार सीएम पद पर दावा ठोकने की स्थिति में है। करीब 20 साल बाद बिहार की सत्ता संरचना में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। तो वहीं शिवराज सिंह चौहान को केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाए जाने के बाद सियासी हलचल और तेज हो गई। ऐसे में बिहार का अगला चेहरा कौन होगा? आइए इस कड़ी में नजर डालते हैं कि भाजपा की ओर से सीएम का दावेदार कौन कौन है। सबसे पहला नाम सामने आया सम्राट चौधरी का। इस रेस में सबसे आगे माने जा रहे हैं। कुशवाहा समाज से आने वाले सम्राट चौधरी वर्तमान में डिप्टी सीएम हैं और पार्टी के मजबूत ओबीसी चेहरे के रूप में देखे जाते हैं। दूसरा नाम नित्यानंद राय। नित्यानंद राय भी एक बड़े दावेदार हैं। वो केंद्र में मंत्री हैं और बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। संगठन और प्रशासन दोनों में उनका मजबूत अनुभव उन्हें रेस में बनाए हुए है। तीसरा दिलीप जायसवाल। दिलीप जायसवाल का नाम भी चर्चा में है। वो 3 बार एमएलसी रह चुके हैं और पार्टी संगठन में उनकी पकड़ बहुत मजबूत मानी जाती है। चौथा श्रेयसी सिंह। खेल से राजनीति तक का शानदार सफर तय करने वाली युवा विधायक श्रेयसी सिंह ने अपनी मेहनत और प्रतिभा से बिहार में खास पहचान बनाई है। फिलहाल वो अभी खेल मंत्री हैं, जिनको लेकर चर्चा की जा रही है कि सीएम बन सकती हैं। पांचवा नाम संजय जायसवाल। सीएम फेस को लेकर चर्चा में आए संजय जायसवाल भी लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। साल 2009 से पश्चिम चंपारण के सांसद हैं और बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्हें एक सुलझे हुए लेकिन सख्त नेता के रूप में जाना जाता है, जो विपक्ष पर आक्रामक रुख अपनाने के लिए मशहूर हैं। वैश्य समुदाय से आने वाले जायसवाल पार्टी की जातीय समीकरण में भी अहम भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति से आने वाले नेताओं को सीएम बनाए जाने की भी चर्चा है। करीब 20% आबादी वाले इस समूह से मुख्यमंत्री बनाने पर यूपी चुनाव में भी इसका असर होगा। पार्टी इस बात को ध्यान में रखकर सीएम का चुनाव कर सकती है। मौजूदा समय में देश के किसी भी राज्य में अनुसूचित जाति का मुख्यमंत्री नहीं है। इस वर्ग से आने वाले जनक राम के नाम की भी चर्चा है। वो रविदास समुदाय से आते हैं और मंत्री भी रहे हैं। वो बिहार विधान परिषद के सदस्य भी हैं। उनको सीएम बनाकर पार्टी यूपी के जाटव मतदाताओं को संदेश दे सकती है।